अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे खारिश के बारे में। खारिश यानी कि खुजली इंसान को होती है तो किस वजह से होती है, परहेज कैसे किया जाए, इलाज कैसे किया जाए, इस बारे में हम आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहें। पूरे जिस्म पर इंसान के कभी सूखी कभी तर जिसमें बारीक बारीक फुंसियां पैदा होती हैं, उसमें खुजली पैदा होती है। ये एक मर्ज है जो वबाई शक्ल में फैला करता है। यह मर्ज आमतौर से कुत्तों, जानवरों और हाथ की उंगलियों की जड़ों से शुरू होता है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब बात करेंगे इस बारे में कि यह खुजाट, खुजली, खारिश इस नाम से मौसूम है, तो इसके सबब क्या हैं, कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से खारिश पैदा होती है, किसकी वजह से खुजली इंसान के शरीर में पैदा हो जाती है। सबसे पहली वजह बयान करते हैं कि गंदा रहना। इंसान गंदा रहता है तो गंदा रहने की वजह से भी खारिश पैदा हो जाती है। और बयान करते हैं कि खुजली के मरीज से मेल जोल, उसके कपड़े, तौलिया वगैरह इस्तेमाल करना। यानी कि कोई ऐसा मरीज है कि जिसे खारिश है और उसके तौलिया, कपड़ा, बिस्तर वगैरह उसका इस्तेमाल करना, ये भी एक वजह है। इससे भी आप परहेज करें। और एक कीड़ा भी होता है, खारिश का कीड़ा। वो कीड़ा जब शरीर के अंदर जाता है, इंसान गंदा रहता है तो वो कीड़ा शरीर के अंदर जाता है और वो खुजली पैदा कर देता है। बयान करते हैं कि माहवारी की खराबी, खून की खराबी, जुएं पड़ना, सर में जुएं पैदा होना, बालों की सफाई न करना, और कभी कभी शुगर की वजह से भी खारिश पैदा हो जाती है। इंसान खारिश में मुब्तला हो जाता है। खटमल, पिस्सू, मुर्गियां वगैरह से भी यह मर्ज फैला करता है। अगर घर में पालतू जानवर और ये चीजें भी हैं, मुर्गी है या खटमल वगैरह है, तो इससे भी खारिश पैदा हो जाती है। आप साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखें। जितना साफ सफाई का ख्याल रखेंगे उतना ही इस बीमारी से महफूज रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इलाज कैसे किया जाएगा इसका, तो बयान करते हैं कि खुजली के इलाज में सफाई की बहुत ज्यादा अहमियत है। सफाई को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। अगर इंसान साफ सुथरा रहता है, पाक साफ रहता है, तो उसे कभी खारिश नहीं होती। यहाँ बहुत सारे तबीब बयान करते हैं कि खारिश में सबसे ज्यादा अहम साफ सफाई है। अगर कोई इंसान साफ सफाई रखता है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान करते हैं कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। बयान करते हैं कि मरीज को कपड़े पानी में उबाल कर दोबारा इस्तेमाल करें। यानी कि जो मरीज कपड़े इस्तेमाल करता है, एक बार अगर उतार दिए तो दोबारा जब भी उसे इस्तेमाल करें तो पहले गर्म पानी में उन कपड़ों को डाल दें। गर्म पानी में जब डाल देगा फिर सुखा करके उन कपड़ों को पहन लें। बिस्तर रोजाना धूप में डाले जाएं। जितनी बार भी सो करके उठे सुबह को, तो सबसे पहला काम यह करें कि बिस्तर रोजाना धूप में जाकर के डाल दें। इससे भी इंसान खारिश से महफूज रहता है। नाखून और बालों की सफाई करना। नाखून को काटा जाए, जैसे ही बढ़े फौरन काट लिए जाए। बालों की सफाई करना, यह भी एक इलाज है। इसका भी आप मामूल बना लें। और एक बहुत काम की बात, बहुत अहमियत जिस बात को दी गई है, वो ये है कि कामयाबी की जमानत इसमें है कि घर के जितने भी अफराद हों, जितने भी अफराद घर के अंदर मौजूद हों, सबका इलाज किया जाए। ये वबाई मर्ज है जो इंसान के आसपास रहने से फैलता है। जितने भी अफराद घर के अंदर मौजूद है, सबका इलाज किया जाए। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें परहेज किस चीज का किया जाएगा, परहेज कैसा किया जाए। सबसे पहले परहेज बयान करते हैं कि गुड़ का परहेज किया जाए। गुड़ से बिल्कुल दूर रहें। चाय भी बिल्कुल न पिए, चाय से भी खारिश का खतरा बढ़ता है। अंडा, गोश्त से भी परहेज किया जाए। अंडा और गोश्त, इसको भी आप खारिश में, अगर खारिश की बीमारी है, अंडा और गोश्त इसको भी बिल्कुल तर्क कर दें। घर की सफाई, पालतू जानवरों को और उनकी रिहाइश गाहों को जरासीम से पाक किया जाए। घर के कोने कोने में साफ सफाई रखी जाए।
जितनी साफ सफाई रखी जाएगी उतना ही इंसान खारिश से महफूज रहेगा। और ये आपके सामने हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ है 8532813778। अगर आप मुरादाबाद के आसपास हैं तो आप हमारे साथ ही दवाखाना पर आ सकते हैं, और अगर आप दूर हैं तो कोरियर के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में हमारी दवाई भेजी जाती है। अगर आप इस मर्ज में मुब्तला हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फौरन हमें कांटेक्ट करें।